अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 227वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, अभी चंद दिनों पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर CBSE के रिज़ल्ट आए। बाज़ जगहों पर स्टेट्स के जो बोर्ड होते हैं उनके रिज़ल्ट्स आए, जिसमें माशाअल्लाह बच्चों ने HSC के अंदर और SSC में नुमाया कामयाबियां हासिल की। मैं अपनी तरफ से उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेहनत करके तालीम हासिल की थी और अच्छा परसेंटेज लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगियों को रोशन फरमाए और कौम व मिल्लत की और मुल्क की खिदमत के लिए उनको कबूल फरमाए। इसी तरीके से वो स्टूडेंट्स जो फेल हो गए या जिनके एक आध दो सब्जेक्ट रह गए या जिनको उम्मीदों से कम नंबर मिले या उम्मीदों से कम परसेंटेज मिला, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्यारे बच्चों, ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये एग्ज़ाम या ये परसेंटेज या ये मार्क्स जो है, इसके ऊपर हमारे ज़िंदगी का मुकद्दर नहीं लिखा हुआ है। तकदीर लिखने वाला अल्लाह है जो आसमानों के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ, मेहनत करना हमारा काम है, तालीम पे ध्यान देना, तवज्जो देना, लेकिन कम नंबर मिल गए या कम परसेंटेज मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हमारे सामने आगे भी मौका है। अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए हम अभी से तैयारी करें, नेक्स्ट ईयर की एग्ज़ाम्स के लिए अभी से तैयारी करें, ना उम्मीद ना हो। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मैंने तकरीबन 10 न्यूज़ ऐसी देखा हूँ जिसके अंदर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा उन्होंने बर्डन ले लिया, इतने ज़्यादा वो टेंशन में आ गए कि बाज़ बच्चों ने ख़ुदकशियाँ कर ली और बाज़ ऐसे थे जो टेंशन में रिज़ल्ट आने के पहले ही अपनी जान दे दी, और जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि उनके उम्मीदों से भी ज़्यादा उनका परसेंटेज था। अभी यूपी के अंदर एक बच्चे ने ऐसा ही किया। वो बच्चे का अभी रिज़ल्ट नहीं आया और रिज़ल्ट के टेंशन में उसने अपनी जान दे दी और लिख दिया उसने चिट्ठी के अंदर कि मैं इसलिए अपनी जान दे रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर पैसा खर्च किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे वैसा परसेंटेज मिलेगा या मेरा रिज़ल्ट उतना पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आया तो वो उसके उम्मीदों से भी अच्छा था और सब लोग रोने लगे। दूसरा वाक़या, पंजाब के अंदर एक लड़की का तो पूरा CCTV में वीडियो बना कि उसने उसके वालिद को घर से जाने के बाद, दूसरे घर के लोगों के बाहर जाने के बाद, सिर्फ ये टेंशन में कि माशाल्लाह रिज़ल्ट तो अच्छा आया, लेकिन एक सब्जेक्ट जो अकाउंट्स का था उसके अंदर वो बच्ची को कम मार्क्स मिले, उसके उम्मीदों से भी कम, तो वो टेंशन में उसने अपनी जान दे दी। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई अभी आपके सामने और मौका है ना। एक मौका गया तो क्या हुआ, अक्टूबर है, उसके बाद नेक्स्ट मार्च है, उसके बाद नेक्स्ट अक्टूबर है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। हमारे यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं, मेरी जान पहचान के अंदर, एक एक पेपर का उन्होंने 5-5, 6-6 मरतबा एग्ज़ाम देकर पास किया और माशाल्लाह आज वो गवर्नमेंट सर्वेंट बने हुए हैं। मेरे गांव में मेरा एक दोस्त है जो एक गांव का तलाठी है। अब मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो दूसरा काम किया करता था पहले, लेकिन उसने 10th का एग्ज़ाम जो है, एक पेपर उसका रह गया था, 4-5 मरतबा दे के पास किया। क्योंकि हमारे इलाके के अंदर इंग्लिश का पेपर ये सबसे बड़ा अजाब है। मतलब इंग्लिश बोले तो लोगों को सबसे अवगढ़, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है। अक्सर बच्चों का ये हाल होता है कि इंग्लिश उनको 2-2, 3-3 मरतबा देना पड़ता है, लेकिन उससे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। बच्चे नाउम्मीद नहीं होते हैं, बार बार देते हैं और उसके बाद में माशाल्लाह कामयाबी हासिल करते हैं। और मैं बता रहा हूँ, आज वो बच्चा एक गांव का तलाठी बना हुआ है। उसके अलावा कई बच्चे ऐसे हैं माशाल्लाह जो आज टीचर बने हुए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं माशाल्लाह, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आगे का एजुकेशन कंप्लीट किया और माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बच्चों ने ये सोचना चाहिए कि भाई अभी
एक एग्जाम में फेल हो गए इसका मतलब लाइफ खत्म नहीं हो गई, आगे और भी हमारे लिए चांसेस है, तो पूरी उम्मीद होना चाहिए। और दुनिया में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 12वीं के एग्जाम में फेल हो गए, 10वीं के एग्जाम में फेल हो गए, लेकिन नाउम्मीद नहीं हुए, बड़े बड़े काम उन्होंने अंजाम दिए। आज मैं और आप जो कंप्यूटर यूज करते हैं, जो लैपटॉप यूज करते हैं, उसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, बिल गेट्स जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर वजूद में लाया है, जो उन्होंने बनाया है, वो बिल गेट्स 12वीं के अंदर फेल है। 12वीं से ज्यादा उन्होंने पढ़े नहीं है, मतलब 12वीं भी पूरी कंप्लीट नहीं की है, वो फेल है। वो फेल होने के बावजूद दुनिया को उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया। तो जो टैलेंट होता है वो इंसान के अंदर होता है, वो हमारे मार्कशीट के ऊपर नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है क्या नहीं है बोल के। तो उन्होंने फेल होने के बावजूद में भी वो कारनामा अंजाम दिया कि आज उनके कारनामे की से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है। हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर, हिंदुस्तान के नहीं पूरे वर्ल्ड के जिन्हें कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर साहिब, उन्होंने भी 12वीं का एग्जाम पास नहीं किया हुआ है, अगर आप उनके एजुकेशनल डिटेल्स देखेंगे तो। लेकिन बगैर 12वीं किए के उन्होंने दुनिया के अंदर वो कारनामा अंजाम दिया। उनको भारत रत्न और कुछ लोग विश्व रत्न कहते हैं और पूरी दुनिया उनको मानती है। तो ये एक दो मिसालें नहीं है, ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं। तो नाउम्मीद नहीं होने का, पूरी उम्मीद रहने का कि नहीं, मैं एक एग्जाम में अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, कम मार्क्स मिल गए, तो मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो गई, मेरे सामने आगे भी जिंदगी है। और जो बच्चे कामयाब हो चुके हैं उन बच्चों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज्यादा है, आप उसे इख्तियार करो। और बच्चों के पेरेंट्स से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपने बच्चों पे जबरदस्ती कोई चीज थोपो मत। मिसाल के तौर पे होता यह है कि माँ बाप के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं बच्चों से वो बहुत ज्यादा होते हैं कि हमारे बच्चे ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसे में क्या हो जाता है कि जो फील्ड के अंदर बच्चे का इंटरेस्ट होता है और बच्चा वो करना चाहता है, माँ बाप के ओवर कॉन्फिडेंस और मिसगाइड होने कराने की वजह से वो बच्चा फिर बाद में बर्बाद हो जाता है। उसका मैं एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे साइंस के अंदर किसी बच्चे ने 90% लिया या उसके ऊपर लिया या उसके अंडर लिया, अब वो बच्चा जो है मेडिकल में जाना चाहता है और माँ बाप ये चाहते हैं कि नहीं वो बच्चा इंजीनियरिंग करे, तो ये गलत है, बच्चे को उसकी लाइन से चलने दो। या बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है और माँ बाप उसको मेडिकल में लाना चाहते हैं, तो ये भी गलत है। बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, आप उसको इंजीनियरिंग ही कराओ। अगर आप उसको मेडिकल फील्ड में डालोगे तो मैं आपको ऐसे 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ कि कुछ डॉक्टर्स फैमिली के लोगों ने, जो खुद डॉक्टर थे, माँ बाप, उन्होंने सोचे हमारे बच्चों ने भी डॉक्टर बनना, तो उनके बच्चों को फर्स्ट ईयर निकालने में 5-5 साल लग गए। अब बताओ, जो बच्चे के फर्स्ट ईयर में 5 साल लगे, फिर सेकंड में 5, इस तरीके से टकला हो जाएगा डॉक्टर बने तक पूरा। और मुझे लगता है आखिर वक्त में जब उसका फाइनल ईयर चलेगा, उसके खुद शुगर और बीपी का इलाज दूसरे डॉक्टरों को कराना पड़ेगा। तो जबरदस्ती करके क्या फायदा। ऐसे ही कुछ बच्चों का एग्जाम्पल देता हूँ। महल्ले के अंदर एक बच्चा, उसने इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। अड़ोस पड़ोस के दूसरे बच्चों के वालिदैन को हिर्स छूटी कि भाई फलाने के बच्चे ने इंजीनियरिंग में लिया ना, हमारे बच्चे भी क्यों इंजीनियर बन सकते। उन्होंने वो कंपटीशन में अपने बच्चों को भी जो है इंजीनियरिंग के लिए डाल दिया। लेकिन वो पहला जो बच्चा था उसमें वो टैलेंट था, उसकी चॉइस थी और वो उसके अंदर जो है वो सलाहियत थी। माशाल्लाह वो आगे बढ़ने लगा, उसने फर्स्ट ईयर निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला और माशाल्लाह वो आगे बढ़ता रहा। अब ये जो जिद के अंदर और ये जो बच्चे जिनको सिर्फ हिरस में डाला गया था, ये अभी तक फर्स्ट ईयर में ही अटके रहे। उसके बाद में माँ बाप ने बोले, अरे भाई क्या बात है, तुम लोग आगे बढ़ रहे क्यों नहीं। नहीं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। बोले जबरदस्ती तुमने डाल दिए, समझ में ही नहीं आ रहे बोले हमको वो फॉर्मूले, तो अब हम पढ़ के क्या करेंगे। उसके बाद में वो बच्चों को वापस से लाके उनको डीएड करा के फिर टीचर बनाना पड़ा। तो ऐसी कई मिसालें हैं जिसके अंदर बच्चों पे माँ बाप जो ओवरलोड डालते हैं। बच्चा जो करना चाहता है करने दो, भले ही उसने 12th के अंदर अच्छे से अच्छा परसेंटेज लिया हो और वो अगर
BCA करना चाहता है, कंप्यूटर में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है बाबा BCA कर, उसको ज़बरदस्ती मेडिकल में मत खींचो, वरना होगा ये। मैंने इससे पहले भी मिसाल दिया हूँ मेरे गांव तरफ की ही, कि ऐसे बच्चे जिनका 85% आया हुआ था साइंस से 12वीं के अंदर, वो कुछ करना चाहते थे, माँ बाप ने मिस गाइड किया, आज वो टायरों के पंक्चर बनाते हुए बैठे हुए हैं, फ्यूचर पूरा उनका ब्लॉक हो चुका है। तो इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, जो बच्चे कामयाब हो चुके हैं वो सोच समझकर ऐसा कदम उठाए जो उनके लिए इंटरेस्टेड हो और वो आसानी के साथ में उसको कर सकते हो, ओवरलोड ना ले। और जो बच्चे नाकाम हो चुके हैं वो नाउम्मीद ना हो, बिल्कुल उम्मीदों के साथ, क्या हुआ ये साल फेल हुए तो इंशाल्लाह अक्टूबर में कामयाब होंगे, मार्च में कामयाब होंगे, नेक्स्ट ईयर में कामयाब होंगे। जिंदगी है, चलते रहता। एक सब्जेक्ट में आज फेल हो गए आप, अल्लाह ताला आगे चल के वही सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा मजबूत और परफेक्ट करेगा, कोई हरज की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, खुद मैंने भी 10th का एग्ज़ाम 2 मरतबा दिया हुआ हूँ। मैं भी इंग्लिश में फेल हो गया था, उसके बाद बड़े मुश्किल से हमने कोशिश करके फिर दूसरी मरतबा दिए और उसके अंदर पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो कामयाब होने के बाद में फिर मैंने हिम्मत नहीं हारा, वो सब्जेक्ट का पीछा पकड़ा मैंने, और उसके बाद में फिर हमारे यहाँ पे LT से उसमें एडमिशन लेके अपने इंग्लिश को और ज़्यादा मजबूत किया। और अभी भी मैंने छोड़ा नहीं हूँ, आगे इंशाल्लाह मेरा इरादा है रमज़ान के बाद में हमारे यहाँ पे ब्रिटिश एकेडमी है, उसका भी मैं सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स जो भी रहेगा उसमें मेरा एडमिशन का इरादा है, ताकि मैं अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। जो सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ था, अब मैं उसी सब्जेक्ट के पीछे पड़ा हुआ हूं। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि कोई एक चीज़ अगर हमारी वीक है या कमज़ोर है तो उसकी वजह से हमारा फ्यूचर पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता। अल्लाह ताला आगे आपको कामयाबी अता करेगा। तो तमाम बच्चे हमारे और ज़्यादा कोशिश करें, मेहनतें करें, हमारी दुआएं हैं आपके साथ में। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान की कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।